अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे साथ मौजूद है जी मुनीर अहमद भट्टू और आज हम लोगों ने पंचर माफिया को एक्सपोज करना है। यकीनन ऐसा वाक़या आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा। जब भी आप पंचर लगवाने के लिए जाते हैं, चाहे आपकी जो ट्यूब है वो बिल्कुल न्यू हो, वो पहली बात ही ये कहता हो ये ट्यूब तो ख़राब होगी, ये ट्यूब तो जो है कि चेंज होगी। तो हमने काम क्या करना है जी, सबसे पहले हमने अपनी ये जो बाइक है इसकी हवा निकाल देनी है। उसके बाद किसी भी पंचर शॉप पे जाना है और देखते हैं जी वो इसमें से कितने पंचर निकालता है, 1, 2 या 3, या हमें यही कहता है कि इसकी जो ट्यूब है वो आपको चेंज करवानी पड़ेगी। इसकी हवा निकाल रहे हैं, निकल गई हवा, बस ठीक है, दिखाओ। हाँ ठीक हो गया, चलो आओ। टायर जो है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा, अब बारिश हो रही है और देखना ये है कि वो किस तरह मजबूरी का जो है कि फ़ायदा उठाता है बंदा। हम अभी पंचर वाली दुकान पे पहुंचे तो क्या देखते हैं कि जब उसने ट्यूब निकाली और ट्यूब के ऊपर उसने खुद ब खुद पंचर लगा दिया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये नौसरबाज माफिया क्यों लूट मार कर रहे हैं? रिनाला बाईपास इस दुकान वाले ने ऐसा क्यों किया? आखिर इसकी वजह क्या है? ये 150 की खातर क्यों आम शहरियों की लूट मार कर रहे हैं? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप या मैं या इंतज़ामिया? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सिर्फ 100 रुपए की खातिर उस बंदे ने टायर को, ट्यूब को रगड़ा है। रगड़ने के बाद उसने पंचर लगा दिया है। और चलें जी, दोबारा फिर हवा निकालते हैं। आगे एक और दुकान आ गई है, वहाँ चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो ये टायर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक है। अभी अभी हम लोग पंचर लगवा के आए हैं, अभी फिर इसकी हवा मैं निकाल रहा हूँ। वो बिल्कुल निकल गई है। अभी तो ऐसे लेकर चलेंगे। तो आप पता क्या है, सबसे दुख की बात ये है, आज दूसरा रोजा है और जुमे का दिन है। हमारे माशरे में कुछ लोग अच्छे भी पाए जाते हैं। जब हम इस पंचर वाली दुकान पे पहुंचे तो भाई ने कहा आपकी ट्यूब बिल्कुल ठीक है। तो हम इस भाई को खराजे तहसीन पेश करते हैं। का तरीक़ेकार हमारा क्या होता है कि हम अपनी बातों में लग जाते हैं, वो पंचर जानबूझ के निकाल देते हैं। लेकिन ये बंदा अच्छा था, इसने 100 रुपया लेने से बेहतर अपनी हक हलाल की मजदूरी 50 रुपये जो है के लिए। अभी एक आखिरी दुकान है, वहाँ हम चलते हैं। चलें भट्टू साहब, दोबारा हवा निकालें। मुनीर भाई 3rd लेवल के लिए तैयार हो चुके हैं और ये रिनाला बाईपास से जो है कि हम लोग जा रहे हैं। ट्यूब किया है, ट्यूब चेंज करनी पैनी है। किन्ने दी ट्यूब? 650 दी यार, जायज मुनासिब कर लो, कोई किन्ने दी। जब हम पहुंचते हैं तीसरी दुकान पे, ये माफिया नौसरबाज किस तरह आपको बनाते हैं बेवकूफ़। जब हमने बताया कि हमने लाहौर जाना है तो आगे से कहते हैं कि आपकी ट्यूब बिल्कुल ख़राब है। आपने देखा, आपके सामने हमने खुद हवा निकाली। और इनसे पहले जब हम पहली दफ़ा पहली दुकान पे गए तो उन्होंने इसकी ट्यूब के ऊपर पंचर लगा दिया। आखिर ये माफिया क्यों बेलगाम है? इनको क्यों नहीं पूछा जाता? रिनाला बाईपास पे ये सरेआम लूट मार कर रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखते रहें फोकस पाकिस्तान पे। आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं ये किस तरह शहरियों को लूट मार कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आम शहरी जो कि इनके हथकंडे चढ़ता है वो बच। एक ने पंचर निकाला है, एक ने पंचर नहीं निकाला है, एक ने तो ट्यूब भी पूरी रिजेक्ट कर दी है और बारिश भी हो रही है। आप लोगों को दिखाने के लिए निकले हैं कि ये किस तरह जो है कि नौसरबाजी करते हैं। और सिर्फ फ़र्क कितना है, सिर्फ 50 रुपए का। जहाँ पे उन्होंने अपनी मजदूरी लेनी है वहाँ पे 50 रुपये ज़्यादा रिज़्क़े हलाल से जो है हराम रिज़्क़ हो जाता है। जी तो नाज़रीन, आपने जिस तरह देखा कि हम लोग 3 बंदों के पास गए हैं और इंतहाई अफसोस के साथ कि तीनों ने अपना अपना ही मौक़िफ़ दिया है। बड़े अफसोस की बात है
तो ये कुछ हमारे माशरे का अलमिया है। अगर फैमिली आप लोगों के साथ हो फिर तो 100% जो है कि वो ट्यूब भी चेंज होगी, उसके अलावा और कोई हल नहीं होता इन लोगों के पास। और अफसोस है कि रमज़ान का महीना था और जुमे का दिन था, दूसरा रोज़ा है, और हम इस नीयत से गए कि कोई तो ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन हर बंदा आपका फ़ायदा उठाता है। और आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो बंदा भी पंचर लगवाए, ट्यूब खुलने से पहले टायर खुलने से पहले वो बंदा ऊपर बैठा और खुद देखे एक पंचर है या 2 पंचर है या 3 पंचर है।